Tomorrow you should have a early morning meeting. नहीं बट वो थोड़ा सा पहले हम लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख श्री कविंदर गुप्ता जी हमारे बीच पधार चुके हैं और कुछ ही क्षण बाद इनॉग्रेशन आ सकते हैं। जो भी शुरू में 16 आते थे सर, आज से 50 साल का तब भी यहाँ लद्दाख में ही होता है, यहाँ 310 दिन रहते थे। तो हमने जो शुरू करते हुए मैं सबसे पहले मंच पर दावत देना चाहूँगा डॉक्टर ताशी थिनलेस, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से, कि वो मंच पर तशरीफ लाए और वेलकम स्पीच से इस प्रोग्राम का आगाज करें। लाने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, वेलकम करता हूँ। तो हमें ये मालूम है कि हीटिंग सिस्टम जो है हमारे यहाँ का, लद्दाख का बहुत ही बड़ा इशू विंटर में होता है। तो सर अभी विंटर में हमने देखा कि डीजल हर जगह जलाते हैं बड़े सेंटर्स में, तो फिर डीजल के लिए बजट बहुत बड़ा होता है, तो उसका हमें सेंक्शन का भी बहुत इश्यूज होता है बजट का। पिछले दिनों ले डिस्ट्रिक्ट का बजट का हमने सेंक्शन लिया था, और अभी कारगिल में भी क्राइसिस चल रहा है सर, कारगिल का भी अभी हमें देखना है। तो इस वजह से हमें फ्यूचर में, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी सर ने बोला, कि जो जितना हो सके हम जो है जीरो कार्बन इमिशन इलेक्ट्रिसिटी, सोलर वगैरह पे शिफ्ट करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर, हमारे बिल्डिंग ऐसे बना हुआ है जैसे कि इंसुलेशन बिल्कुल ही नहीं है सर। तो इसमें जितना हीट प्रोडक्शन होता है उसमें लॉस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बिल्डिंग्स पे जब तक कि थोड़ा सा हीट लॉस प्रिवेंट करने का कुछ मेजर्स ना करें, तो फिर हमारा ये इफेक्टिव भी नहीं होगा सर। तो ये हमें फ्यूचर में सोचना है सर। ये कैपिटल उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत बचत होगी। तो हम उम्मीद करते हैं सर फ्यूचर में इस टाइप के प्रोजेक्ट्स और सेंटर में लगे, क्योंकि हमारा हर सेंटर में इतना इशू है सर। हमें अभी बजट मिला सर छोटे सेंटर्स के लिए केरोसिन खरीदने को, मगर केरोसिन सप्लाई हमें नहीं मिल रहा सर, सीपीडी नहीं दे रहा अभी, तो वो भी बड़ा इशू बना हुआ है सर। तो इसी के साथ मैं सबको इधर वेलकम करते हुए थैंक यू करूँगा सर। एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स इन लद्दाख। So ESL is being associated with Ladakh since last 2-3 years. So first program that we carried out was our distribution of LED inverter bulbs. That was in March 2023. So we have distributed approximately 40,000 LED inverter bulbs, including far-flung areas where there is a frequent power cuts. In December 2023, we have distributed 2,000 induction cooktop to Anganwadi centers to promote clean cooking. And recently, we have successfully commissioned 60 kilowatt geothermal space heating system at Primary Health Center Tikse. So, I would like to give a background of this project. So, we have taken details from the local staff of Primary Health Center, and as per the details shared by them, the diesel used in the last year in the peak winter season for 4 months was 15,000 liters, and the cost was around 14 lakhs. इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और किस तरह ये प्रोजेक्ट आपने शुरू की और कितना इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं डॉक्टर पवन कोतवाल जी से, चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूटी लद्दाख से गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर आए।
थिकसे गांव से आए हुए सम्मानित नागरिकगण, आज का दिन एक हिस्टोरिकल दिन है लद्दाख के हेल्थ डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हम बहुत देर से सोच रहे थे कि वो सेटअप हो एज ए पायलट, ताकि हम उसको दूसरी जगह भी रेप्लिकेट करें। लद्दाख के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज विंटर के अंदर, जब टेम्परेचर -20, इवन द्रास में तो कहते हैं -45 भी चला जाता है, कोल्डेस्ट प्लेस कहते हैं उसको एशिया का। तो जब टेम्परेचर -20 पे चला जाता है एवरेज, जो मैं कहूँगा लद्दाख में, तो उस वक़्त पानी बंद हो जाता है, हर चीज़ जो है किसी भी बिल्डिंग में बंद हो जाती है, जम जाता है और लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि -20 पे अपने आप को जिंदा रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसके ऊपर फिर लोगों को सर्विस देना, जैसे हेल्थ सर्विसेज देना, अगर कोई आपके पास बीमार आता है या डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, उनको भी वहाँ काम करना होता है, तो -20 डिग्री पे कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए आपको बिल्डिंग्स को हीट करना पड़ता है। और हीटिंग की कॉस्ट जो है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएं, पहले यहाँ डीजी सेट होता था या बिजली का अगर सिस्टम रखेंगे तो उसका जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। हमने पिछले 4 सालों में ये किया है कि हमने अपने हर एक CHC को, हर एक बड़ी PHC को, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, हमने 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने सेंट्रली हीट किया। उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की हमने, तो हमारी सारी बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट अब सेंट्रली हीटेड है। उसके बाद हमारे पास ये हमने देखा कि पहले 15 नवंबर से लेकर 15 मार्च तक ये फ्री, जिसको हम कहते हैं कि हीटिंग का पैसा मिलता था, जिसमें आप कोयला जला सकते हैं, केरोसिन जला सकते हैं, डीजल जनरेटर सेट जला सकते हैं या बिजली का बिल भर सकते हैं। तो 15 नवंबर से लेकर 15 मार्च तक ही आपको पैसा मिलता था, उसके बियॉन्ड आपको वो पैसा नहीं मिलता था, बजट में इतना ही होता था। तो एक तो असर हमने ये किया, 2 साल पहले हमने कहा कि नहीं, यहाँ सर्दी कई बार जल्दी शुरू हो जाती है, तो आज की डेट में लद्दाख के अंदर 4 महीने का पैसा मिलता है, 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक। उसके बाद हमने सोचा कि जो लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन है वो ये है कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाई जाए। तो एक टेक्नोलॉजी हमें यूरोप से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जमीन के अंदर जो गर्मी होती है उसको हम टैप कर सकते हैं, और उस गर्मी से टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आपकी बिल्डिंग्स जो है उनको गर्म रख सकते हैं सर्दियों में। तो सर उसका ये पायलट प्रोजेक्ट जो है हमने शुरू किया। इसमें EESL जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, इन्होंने जो है इसको टेक्निकल सपोर्ट दिया और हमने इन्वेस्टमेंट किया, और आज आपके सामने ये एक पायलट प्रोजेक्ट जो है तैयार है। और हम जब अंदर गए हैं, हम बिल्डिंग के अंदर, हमने देखा कि कॉरिडोर में भी कोई 20 डिग्री का है, अंदर भी कोई 25 डिग्री 30 डिग्री भी मैंने देखा, 25-26 डिग्री अंदर कमरों में है, चाहे वो लैब है, लेबर रूम है, वर्किंग एरिया है, बेड्स का एरिया है। तो ये एक इतना ज़्यादा कंफर्टेबल 25 डिग्री के ऊपर बिल्डिंग अब अवेलेबल है, तो इसलिए एफिशिएंसी भी स्टाफ की बढ़ेगी, डॉक्टर्स की, और लोगों को भी यहाँ आके आराम से उनका इलाज हो सकेगा। उनकी हीलिंग भी फास्ट होती है सर, क्योंकि हीलिंग बॉडी की तभी होती है जब वो बॉडी अच्छे एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होती है। पैरामेडिकल स्टाफ, विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पर मीडिया पर्सन्स, सभी को जुड़े। आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि ये लद्दाख के लिए एक खास अवसर है, और इस अवसर पर जो जियोथर्मल हीटिंग सिस्टम का उद्घाटन केवल ये हमारी तकनीकी पहल नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में मॉडर्न और सस्टेनेबल जो एनर्जी है उसके उपयोग की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये परियोजना दिखाती है कि लद्दाख जैसे रिमोट एरियाज में, हार्श क्लाइमेट वाले क्षेत्र में भी हम किस प्रकार से इनोवेटिव और इको फ्रेंडली जो सॉल्यूशंस हैं उसको लागू कर सकते हैं। उसका उदाहरण आज हमारे सामने है। जियोथर्मल हीटिंग सिस्टम एक पायलट प्रोजेक्ट है जो आने वाले वर्षों में पूरे यूटी में सस्टेनेबल एनर्जी अडॉप्शन में बढ़ावा देगा, और इस परियोजना को सफल इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं सभी जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो विशेष करके लोकल कम्युनिटी है, उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, श्रद्धा, तपस्या के साथ इस पायलट प्रोजेक्ट को आज यहाँ पर लागू किया है।
ये एक ऐसा एक मशीन है जो हम सर मेडिकल डिपार्टमेंट को आपने दे दिया है, बट टेक्निकली हमारे जितने भी स्टाफ है उनको एक या तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं तो मैकेनिकल डिवीजन से किसी को इस जगह पे ऑपरेशन करने के लिए कोई तो चाहिए सर, बिकॉज हम तो अपने हिसाब से जितना हम सिखाएंगे इतना तो हम कर सकते हैं, बट आखिर में इसको ऑपरेशनल कंप्लीट और मेंटेनेंस और बाकी जितना भी कंजम्पशन है वो उस चीज़ के बारे में तो ज़्यादा टेक्निकली बाकी लोग ही कर सकते हैं। देखिए, लद्दाख में मुझे लगता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में ये पहला कदम है और ये जो थर्मल पावर के द्वारा यहाँ पर जो बिजली प्रोवाइड की जा रही है, ये आने वाले समय में सभी के लिए एक प्रेरणा भी होगी और पूरे देश में भी लोग इसको फॉलो कर पाएंगे। जो 3 तरह की एनर्जी जिसके बारे में कहा जाता है कि विंड पावर द्वारा, हमारे सोलर पावर द्वारा और दूसरा ये थर्मल पावर द्वारा, इसका एक एक्सपेरिमेंट लद्दाख में जो किया गया था वो सफल हुआ है और आने वाले समय में जो इसका कंपैरिजन देख करके बिजली का कितना खर्चा होता है और इस पर कितना खर्चा होगा उसको हम इस प्रकार की कोशिश करेंगे कि हमारे जो सभी जो जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, इस प्रकार के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर इस चीज़ को प्रोवाइड किया जाए ताकि लोग इस सहूलत को ले सके। तो कुल मिलाकर के ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम है और प्रधानमंत्री जी का ये सपना भी है, तो उसी क्षेत्र में ये काम आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर, लद्दाख का जो सोलर एनर्जी है वो 360 दिन जो है सूरज साफ रहता है और सोलर एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा है लद्दाख। तो देखिए, पिछले दिनों भी मैंने पांग क्षेत्र का दौरा किया था, तो मुझे लगता है कि उस पर काफ़ी हम सफल हुए हैं और आने वाले समय में उसको एक्सटेंशन भी की जा रही है। कुल मिलाकर के जो 1.5 गीगावाट का हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार से लद्दाख के हम बिजली के मामले में सफिशिएंट तो होंगे ही और बाकियों को भी बिजली प्रदान दे पाएंगे।